मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो मोर न लगता डर। कर आगे शेख तकी की तो मां मर गई। उसने सोचा चाव था नीचा दिखाना, इसका तो और आदर बढ़ गया। आते ही उसने वही काम किया, मुसलमानों को बहलाया फुसलाया कि ये तो एक काफिर का गुरु बन गया है, ऐसा कर दिया है, ये झूठ बोलता है, मैंने मुर्दे जिंदे कर देता है, ये झूठ बोला है। अब इसकी परीक्षा लेंगे कबीर की। मुसलमानों बोलो तुम्हारी क्या राय है। सब खड़े हो गए, हाँ जैसे तू कहेगा शेख तकी हम तेरे साथ हैं। कि इसकी परीक्षा लेंगे, सरसों के तेल को उबाल कर इसके अंदर इसको डालेंगे, भगवान होगा तो बच जाएगा और काफिर है तो मर जाएगा। सब ने कहा ठीक है ठीक है। हजारों की संख्या में सिकंदर लोधी के रेजिडेंस पर आ गए और देखा वहां पहरेदारों ने आके कहा कि राजन हजारों की संख्या में जनता आई है, पता नहीं क्या डिमांड है। सिकंदर लोधी ने कहा कि बुलाओ, दो चारों को अंदर बुला लो। शेख तकी सब तो आ गए और 10-15 और साथ में दो मौजिज व्यक्ति थे, इम्पोर्टेंट से वीआईपी, सब अंदर चले गए। सिकंदर ने पूछा क्या समस्या है आपकी, कि आपके साथ एक काफिर रह रहा है, आप उसको अल्लाह का अवतार मानते हो, हम उसकी परीक्षा लेंगे, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उसको डालेंगे, अगर वो जीवित रहा तो मान लेंगे ये अल्लाह है। शेख तकी ने सोचा था यू मर जाएगा कटे टंटा, सदा का सुख होगा तुझे, और राक्षस वर्ती में था वो व्यक्ति। अब सिकंदर लोधी फिर समस्या में आ गया, कहने लगा तुम बैठो। कबीर साहब को अपने ही मकान में रखा हुआ था, अलग से कमरे में अच्छे आदर से, वहाँ गए, अपनी समस्या बताई कि प्रभु इसने एक बखेड़ा और शुरू कर दिया और मैं कैसे अपने मालिक को उबलते तेल की कढ़ाई में डाल सकता हूँ, एक तरफ मेरी रोजी रोटी, एक तरफ आप हो। तब उस परमात्मा ने कहा कि उनको कह दे भाई इन्होंने तो मुझे मारना है, मार लेंगे, इनको कह दे बेटा चिंता ना कर और करो अपना काम, कोई बात नहीं, उबालो एक कढ़ाई, मंगा लो तेल। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि कुछ नहीं होगा इनके, क्योंकि उनको एक दो ऐसी चमत्कार देख लिए थे। फिर भी मन सोच रहा था कि बने तकी गलत, जय गुरु जी मर गए थे, लेकिन मजबूर था, पब्लिक के सामने राजा के कोई पैर नहीं होते। तो उसी समय वो शेख तकी से कहा कि आप कर लो जी, जैसे करना है। हाँ भर ली, उन्होंने कहा हामी दे दी, यस कर दिया कबीर जी ने, ले लो परीक्षा। अब क्या करा, शेख तकी ने अपने कहा कि तुम बड़ी सी कढ़ाई लाओ और नीचे बड़ा चूल्हा बनाओ और लकड़ कती मोटे मोटे घेर को उबाल दो तेल। ऐसा उबाल दिया जैसे चाय उबला करे, तेल सरसों का। और कबीर जी से कहा कि लाओ पकड़ के। और उस दृश्य को देखने के लिए कई हजारों की संख्या में नागरिक आगे। अगले दिन का समय रख दिया था। अब क्या डालो पकड़ के कबीर जी को। शेख तकी कहता है, परमात्मा कहते हैं यह सेवा मैं आप पर कर लूँगा अपनी, तुम मत करो। वहाँ से चलकर परमात्मा और कढ़ाई में प्रवेश करके बैठ गए। कढ़ाई के अंदर इतने हैं, शीश गर्दन से ऊपर ऊपर बाहर हैं और आराम से बैठे यूं। अब शेख तकी ने तेने सोचा था कढ़ाई में पड़े इनका काम बढ़िया, तेरे जी सा आ जाएगा, आनंद होगा। अब वो देख रहा है कि इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो आराम से बैठा है। तो क्या कहता है कि राजन ये जादू जंतर जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर रखी है, गर्म नहीं है, वैसे उबलता नजर आ रहा है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि ला चेक करता हूँ, उंगली डालने की चेष्टा करने लगा तो परमात्मा बोले कि राजन इस मूर्ख के कहे तो इसमें हाथ मत दे दिए, इसकी कोई फारेनहाइट का बना बेरा कितनी डिग्री तो बाल रखे हैं कसाईयों ने, उंगली नहीं रहेगी तेरी, इसमें डालना मत। लेकिन सिकंदर लोधी ने सोचा गुरुजी नहीं जले, तेरी एक उंगली का के बिजली पड़ेगी। उसने नाटते नाटते उंगली दे ही दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके वहीं खत्म हो गई, निशान नहीं पाया उसका, और बेहोश हो गया राजा। इतनी पीड़ा हुई इसको। अब देखा राजा बेहोश हो गया, इन मारेंगे, ये मर गया। यू कबीर परमात्मा बाहर आए तेल से निकल कर,
और राजा को उन्होंने जैसे भी पानी के छींटे विटे लगा करके होश में लाए, वो फिर इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया। राजा ने इतनी पीड़ा कभी देखी नहीं थी। तो परमेश्वर कबीर जी ने पकड़ के उंगली पूरी कर दी, बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और सिकंदर लोधी राजा एकदम सचेत हुआ। वहाँ देखने वाले हजारों की संख्या में लोगों ने परमात्मा कबीर जी की जय जयकार करी, उनसे उपदेश लिया। हिंदू और मुसलमान उनके शिष्य बन गए। शेख तकी के गढ़ों पानी पड़ गया। अब कहते हैं नीच व्यक्ति अपनी नीचता को त्यागता नहीं। कबीर परमेश्वर की वाणी है, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। भगत होकर के ऐसी ईर्षा करें तो कहते फिर परमात्मा निकट नहीं आता।